एक नया चीज़ मिलेगा आपको रिएक्शन, वो सब क्वेश्चन आते हैं 5 नंबर में केमिस्ट्री के, उसको याद रखना। जैसे आप इसमें आपको कुछ नमक उमक के बारे में जानना है, कुछ सूत्र के बारे में जानना है, समझ गए? तो आप लोग कुछ ये सूत्र के बारे में लिखिए, पॉइंट्स बाय पॉइंट्स लिखिए। लिखिए साधारण नमक का रासायनिक सूत्र, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र NaCl, NaCl होता है, NaCl होता है। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र NaCl होता है। लिख लिए? एक पॉइंट्स में लिखिए कि साधारण नमक का मुख्य स्रोत, साधारण नमक का मुख्य स्रोत समुद्री लवण है, समुद्री लवण होता है। साधारण नमक का मुख्य स्रोत क्या होगा? समुद्री लवण या समुद्री जल लिखो, यहाँ समुद्री जल होता है। साधारण नमक का मुख्य स्रोत क्या है? समुद्री जल होता है। आगे पॉइंट्स में लिखिए समुद्री जल में सबसे अधिक पाए जाने वाले लवण, समुद्री जल में सबसे अधिक पाए जाने वाले लवण, सबसे अधिक पाए जाने वाले लवण, ठीक ना? समुद्री जल में सबसे अधिक पाए जाने वाले लवण क्या होगा? NaCl। हाँ, NaCl होता है। याद रखना है कि समुद्री जल में सबसे अधिक पाए जाने वाले लवण क्या है? NaCl है। एक और लिखिए कि समुद्र के, हाँ समुद्र के, ये जो समुद्र है ना, समुद्र, हाँ समुद्र के 1 kg, हाँ 1 किलोग्राम, 1 kg जल में 35 ग्राम लवण होता है, 35 ग्राम लवण होता है। समझ गए? अगर समुद्री जो जल है बउआ, अगर समुद्री जो जल में से अगर 1 kg जल निकालेंगे, ठीक ना, 1 किलोग्राम अगर जल निकालेंगे तो उसमें से हमको कितना लवण प्राप्त होगा? 35 ग्राम, यानी कि 1 kg जल निकालेंगे तो उसमें हमको 35 ग्राम नमक प्राप्त होगा। समझ गए? हाँ, आगे पॉइंट्स में लिखिए कि कास्टिक सोडा का सूत्र, रासायनिक सूत्र, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र NaOH। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र NaOH है ना, NaOH होता है। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा? NaOH। एक और लिखिए खाने वाला सोडा है ना, खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र, खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है। खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है। लिख लिए? एक होता है धोवन सोडा, धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 into NH2O। धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 into NH2O होता है। लिख लिए? एक होता है जिप्सम लवण, जिप्सम लवण पढ़े ना, जिप्सम लवण बुआ? जिप्सम लवण का रासायनिक सूत्र, जिप्सम लवण का रासायनिक सूत्र CaSO4 into 2H2O। जिप्सम लवण का रासायनिक सूत्र CaSO4 into 2H2O। एक होगा आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ
पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होगा CaSO4 इंटू हाफ H2O। एक होता है विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2, 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 ये होगा एक सूत्र, CaOCl2 होगा। एक होगा या CaOCl इंटू Cl। समझ गए? ये भी सूत्र आता है। तो CaOCl2 के अलावा एग्जाम में भी दे देगा, ये ना दे करके ये देगा, तो आपको याद रखना। हाँ, CaOCl इंटू Cl। समझ गए? विरंजक चूर्ण। अब विरंजक चूर्ण का व्यवहारिक नाम अगर पूछेगा, इसका विरंजक चूर्ण है, इसका व्यवहारिक नाम, व्यवहारिक नाम अगर पूछता है, जिसको ब्लीचिंग पाउडर बोलेंगे, ब्लीचिंग पाउडर। लिख लिए? इसको ब्लीचिंग पाउडर बोलेंगे। तो अब आपको जो ये सूत्र लिखा है, इस सूत्र के माध्यम से आपको कुछ इम्पोर्टेंट 5-5 नंबर 3-3 नंबर का क्वेश्चन आपको मिलेगा। इसका यूज अभी होगा, इसलिए हम आपको ये फार्मूला पहले लिखा दिए ताकि आपको याद रहे कि खाने वाला सोडा का सूत्र क्या होगा। आपको याद है ना जी, कास्टिक सोडा का सूत्र क्या होगा? NaOH। खाने वाला सोडा का सूत्र क्या होगा? NaHCO3। फिर धोबिया सोडा का सूत्र क्या होगा? Na2CO3 इंटू 10H2O। एक यहाँ पर ही है आपको जिप्सम लवण का सूत्र क्या होगा? CaSO4 इंटू 2H2O। एक प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होगा? CaSO4 इंटू हाफ H2O, है ना? CaSO4 इंटू हाफ H2O। विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होगा? CaOCl2 या CaOCl इंटू Cl, है ना? या इसी को विरंजक चूर्ण का दूसरा नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर, है ना? या एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि विरंजक चूर्ण का दूसरा नाम क्या होगा? ब्लीचिंग पाउडर। और इसका व्यवहारिक नाम भी वही बोलेंगे, है ना? विरंजक चूर्ण। तो आपको याद रखना है ये सब चीज़। समझ गए? अब देखिए, आप फार्मूला पढ़े, उस फार्मूला का यूज़ देखिए कहाँ है, आप लोग खुद बताइएगा। चलिए देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण और उसका उपयोग। एग्जाम में आता क्वेश्चन ऐसे आएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण और उसके उपयोग को लिखें। हाँ, ब्लीचिंग पाउडर। तो देखिए, आपको क्वेश्चन इस तरह से मिलेगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण और उसके उपयोग को लिखें। समझ गए? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कैसे होता है, इस तरह से लिखेगा, और उसका उपयोग लिखें, यानी उसका उपयोग क्या है। तो अभी आपको याद रखना है कि जिप्सम, इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण में, तो आपको आंसर लिखना है बाबू। आंसर जब लिखेंगे तो लिखें कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में कि जिप्सम लवण को, देखिए एग्जाम में याद कर लीजिएगा, जिप्सम लवण को 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने
पर प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है, का निर्माण होता है। ये आपको 3 मार्क्स का मिलेगा एग्जाम में क्वेश्चन, तो आपको याद रखना है, ये 100% श्योर है कि क्वेश्चन आता ही है। समझ गए? अगर आप अभी याद कर लेते हैं तो एग्ज़ाम के वक्त आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि जिप्सम, इसमें याद रखना कि ऐसे निर्माण होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस को, तो याद रखना कि जिप्सम लवण को 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। समझ गए? तो जिप्सम लवण का, जिप्सम लवण को न कह रहा है, तो जैसे देखिए जिप्सम लवण हो गया, तो जिप्सम लवण का सूत्र CaSO4